नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फरवरी माह का राशिफल लेकर। फरवरी के महीने में ग्रहों की कैसी स्थितियां रहेंगी और उससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, क्या प्लान आपको करने चाहिए, कौन से जरूरी काम आपको करने चाहिए, कैसी स्थिति आपकी रहेगी इस महीने फरवरी 2022 में, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इसी की बात को हम समझेंगे। इसी बात को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ग्रहों की स्थितियाँ रहती हैं। आपके स्क्रीन पर भी फरवरी महीने की कुंडली बनेगी। जिस भी राशिफल के बारे में मैं बताऊंगा उसकी कुंडली आपके स्क्रीन पर दिखेगी, तो आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं इसे आप अपने लग्न राशि पर समझा करिए। लग्न राशि, कुंडली की जो लग्न में राशि है वो आपकी लग्न राशि है, और जो चंद्रमा के साथ राशि होती है उसे चंद्र राशि कहते हैं। देखो भाई, ग्रहों का जो प्रभाव है वो लग्न और चंद्र इन दोनों पर पड़ता है। समझा मेरी बात को? लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन लग्न पर अधिक पड़ता है, लग्न पर ज्यादा पड़ता है। मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप लग्न और चंद्र राशि इन दोनों को देखिए। दोनों में अगर सकारात्मक बात निकल कर आती है तो आप यकीन मानिए यह महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। और जिस राशि में चंद्र में कोई दिक्कत नजर आती है तो उस पर आप थोड़ा सा टेंशन रखिए। तो आप इस तरीके से अपने आप को मैनेज करिएगा। फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो सिर्फ पूरे फरवरी के महीने में जो खास संक्रांति है वो सूर्य की हो रही है। 14 फरवरी को सूर्य कुंभ में जा रहे हैं। बाकी सारे ग्रह जस के तस रह रहे हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा उनका भ्रमण नहीं हो रहा है। 26 फरवरी को मंगल का हो रहा है जो महीने का अंत हो जाता है। 28 फरवरी को शुक्र का हो रहा है, वो भी महीने का अंत हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत बीच में कोई बहुत बड़ी संक्रांति नहीं आती है फरवरी के महीने में। तो यह राशिफल आप समझिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। फरवरी के महीने में मकर राशि वालों की क्या हाल रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, मकर राशि वालों के बारे में अगर हम समझते हैं फरवरी के महीने में, तो मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से आपको बता दूं कि फरवरी का महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। यद्यपि थोड़े से खर्च इस महीने रहेंगे क्योंकि आपके लाभ का मालिक व्यय भाव में रहेगा, आपके कर्म का भी मालिक व्यय भाव में रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर चूंकि बुध और शनि की स्थिति बेहद मजबूत आपके लगन में रहेगी, तो अवश्य और अवश्य यह महीना आपको लाभ देने वाला रहेगा। भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें जो किसी अन्य के हाथ में जा सकती थी वो आपके हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि भाग्य आपका इस महीने बहुत प्रबल रहेगा। और लगभग 26-27 फरवरी के बाद जब शुक्र ग्रह आपके लगन में आ जाएंगे, यानी मकर राशि में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तो फिर कहने ही क्या, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये मानकर चलिए कि फरवरी के अंत के बाद, मतलब वैसे भी फरवरी भी अच्छा है आपका, लेकिन फरवरी के अंत के बाद से आप देखिएगा कि बहुत सारे उत्थान आपके जीवन में होंगे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आगे की ओर जाएंगी, और काफ़ी अच्छी तरक्की हमें दिख रही है फरवरी के महीने में, ख़ास तौर से मार्च के महीने में, फरवरी के अंत से। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और इसलिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके समक्ष आ रहा हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो अगले महीने में आपके समक्ष सचित्र आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। और चूँकि गले में भी दिक्कत है तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, और यही वजह है कि आप लोगों को राशिफल बहुत लेट मिल रहा है। बट चूँकि अपने काम को लेकर बड़ा मैं उपस्थित रहता हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर हाल में जो मेरा काम है वो मुझे करना है और करना है। चलिए, तो इस बात को आप समझ के चलिएगा। 6, 7, 13, 14, 24 और 25 ये तारीखें थोड़ी सी आपके लिए अशुभ हैं, गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको सावधान रहना है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें मकर राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। धन की बात करें हम आपके, तो धन में खर्च इस महीने होगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए अभी बहुत अच्छा समय नहीं, लेकिन मिड ऑफ फरवरी के बाद थोड़ी सी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। एजुकेशन को लेकर तो बहुत ज़रूरी कोई फैसले लेने हैं
तो फरवरी माह के मध्य के बाद लीजिएगा। आपके जॉब की बात करूं तो फरवरी महीने ख़त्म होते होते अंतिम वीक के पास आपके नौकरी आदि को लेकर अच्छे हालात बनेंगे और फिर उधर 26-27 दिन तक चलेंगे। ये मान के चलिए 15-20 मार्च तक आपके नौकरी को लेकर अच्छा रहेगा। और सेम यही बात व्यवसाय को लेकर भी अच्छी रहेगी। और विवाह की बात करें तो विवाह के कोई योग नहीं है, तो इसलिए धैर्य बना के चलिए, अप्रैल के बाद होंगे। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर यदि हम आपसे बात करें तो गणेश भगवान की उपासना करते रहिए, माँ भगवती की उपासना प्रतिदिन करिए। लाल फूल रखकर आने वाले भविष्य के लिए या अपने काम की ओर आप एक लाल फूल रखकर ही आगे बढ़ा करिए। नॉनवेज आपको नहीं खाना है। और 14 फरवरी तक अपने रिश्तों का बहुत विशेष ख्याल रखिए। सूर्य शनि लगन में रहेंगे और सूर्य शनि की वजह लगन में होने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या ख़ास तौर से आपके पिता को लेकर या ख़ास तौर से आपकी हड्डियों को लेकर दिक्कत आ सकती है। इसका ख्याल आप रख के चलिएगा। जो उपाय बताया है उसको करते रहिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों का जो ये महीना है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी सी समस्या वाली रहेगी स्थिति, क्योंकि हालांकि यह महीना आपके धन को लेकर अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म का मालिक लाभ में रहेगा, यानी कमाने के स्थान पर रहेगा, तो धन तो आता रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर, सुकून को लेकर, पीस को लेकर, रात की नींद को लेकर, रिश्तों को लेकर गड़बड़ है महीना। क्योंकि ना तो त्रिकोण में कोई बहुत शुभता है इस महीने, ना तो आपके केंद्र में कोई बहुत विशेष शुभता है। बट फिर भी लाभ को और भाग्य को लेकर कुंभ राशि वालों का फरवरी का महीना ठीक रहेगा। सावधान रखने की ज़रूरत रहेगी, सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी इस महीने। ख़ास तौर से वाहन ड्राइव करते समय अपने खान पान को लेकर थोड़ा ख्याल रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 27 और 28 तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ वाली रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात यदि हम आपसे करें तो स्वास्थ्य जो है ध्यान रखने वाला रहेगा। स्वास्थ्य ध्यान रखकर चलिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। धन की बात करें तो धन को लेकर फरवरी का महीना बिल्कुल सही रहेगा, अच्छा रहेगा। एजुकेशन को लेकर कहा जाए तो एजुकेशन ख़ास तौर से यदि आप फॉरेन जाके करना चाहते हैं या किसी प्रकार से आपका फॉरेन की कोई भारत में रहकर ही कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। वैसे एजुकेशन के लिए सामान्यतः ठीक ही है, बट अगर आप इंडिया में रहकर कोई पढ़ाई कर रहे हैं और या आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, अभी हायर एजुकेशन में आप नहीं पहुंचे हैं, तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, बट सामान्य रहेगा। लेकिन हायर एजुकेशन वाले और कोई फॉरेन में पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, आपका जो नेटिव प्लेस इंडिया है, नेटिव कंट्री जो है इंडिया है, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जॉब को लेकर अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु दशम में है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा, बट प्रयासरत रहिए, आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति हो सकती है। बिजनेस को लेकर सामान्य स्थिति रहेगी। बिजनेस में अभी कोई बहुत उत्थान नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 14 फरवरी के बाद जब सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और मैरिटल लाइफ में योग चल रहा है, विवाह करना है तो करिए। बृहस्पति आपके लगन में है, यदि आपकी विवाह की उम्र है और आप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। उपाय क्या करने हैं यहाँ पे इस महीने? उपाय यहाँ पे एक करते रहे, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहे, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके ईष्ट भगवान गणेश हैं, तो गणेश भगवान की उपासना करते रहना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सात्विक आहार तो आपको लेना ही लेना है। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों की स्थिति देखते हैं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि कई मामलों में यह महीना आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल आपके भाग्य और धन के मालिक होकर आपके कर्म में बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं, आपके करियर को बूस्ट कर रहे हैं। तो मंगल आपके दशम भाव में बहुत सारी स्थितियों को बेहतर कर रहे हैं। यह महीना कर्म को लेकर, काम को लेकर, भाग्य को लेकर, धन को लेकर जरूर सकारात्मक रहने वाला है। अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है।
2, 3, 4, 19, 20 और 21 तारीखें आपकी अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी है। इन तारीखों पर आपको दिक्कत हर प्रकार से हो सकती है। स्वास्थ्य की बात यदि हम आपसे करते हैं तो स्वास्थ्य आपका, चूँकि बृहस्पति आपके लग्नेश है और लग्नेश के ऊपर ही निर्भर करता है स्वास्थ्य, तो लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत अभी देखने को मिलेगी। बट कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य फिर भी, चूँकि मंगल काफ़ी मजबूत है और मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो वाइटैलिटी मजबूत कर देता है मंगल, तो स्वास्थ्य फिर भी हम ठीक मानेंगे इस महीने, लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाही रखना आपको दिक्कत दे सकता है। धन की बात करते हैं तो धन को मैंने पहले ही बताया, चूँकि सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो धन मुझे ठीक दिखता है। फरवरी के महीने में आपके फाइनेंस की स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, चूँकि 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और एजुकेशन भी ठीक दिखती है। भाग्य जो है आपका लगभग 70% भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि भाग्येश मंगल शुभ स्थिति में है, लेकिन चूँकि भाग्य में केतु है तो थोड़े ज़्यादा परिश्रम से सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा वक्त है, नौकरी में प्रयासरत रहिए। खास तौर से आप विदेश में सेट होना चाहते हैं, विदेशी कंपनी या विदेश में कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रयासरत आप रहिए। बिजनेस को लेकर भी यह महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम का मालिक, सप्तम भाव यानी आपकी डेली इनकम और बिजनेस का जो लॉर्ड है बुध है, वो आपकी 11वें घर में बैठा हुआ है, तो आपका किसी भी प्रकार से जो बिजनेस है आपको लाभ दे रहा है। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में अप्रैल के बाद योग बनेंगे, तो अभी आप धैर्य रखिएगा, ठीक है ना। मैरिटल लाइफ को या विवाह होने के कोई योग नहीं है अप्रैल तक। उपाय यहाँ पे एक करते रहना है, भगवान शिव की उपासना करिए भाई, और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सात्विक आहार लेते रहें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ये उपाय करें और जो एडवाइस मैंने दी है इसको करिए। इसके अलावा आप यदि हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और हमसे बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।